आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का पर्व। आजमगढ़ शहर में जिले के ग्रामीण अंचलों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का पर्व। इस संबंध में मौलाना मोहम्मद फैज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन मोहम्मद साहब दुनिया में तशरीफ लाए थे, जिनके जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी का पर्व मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि अगर मोहम्मद साहब दुनिया में नहीं आते और अपना पैगाम नहीं छोड़ते तो शायद आज यह दुनिया कायम नहीं होती और बेटियां जिंदा नहीं रहती, क्योंकि उस वक्त लोग बेटियों को जिंदा ही दफन कर देते थे या तो जला देते थे। चारों तरफ नफरत और झगड़ा फैली थी। मोहम्मद साहब ने होश संभालते ही सबसे पहले बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ी और लोगों को मानवता पूर्वक संदेश दिया कि अगर बेटियां ही नहीं होंगी तो दुनिया में किस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति होगी। उन्होंने बताया कि घर और खानदान को चलाने के लिए एक औरत की जरूरत होती है और औरत ही घर को संभालती है और बच्चों को तालीम से नवाजती है। इसलिए बेटियों को महफूज रखिए और अच्छी तालीम दीजिए, साथ ही साथ वक्त पर इनकी शादी करके इन्हें बाइज्जत रुखसत करिए। उन्होंने बताया कि मोहम्मद साहब के समय में तमाम बुराइयां फैली थी। जैसे ही मोहम्मद साहब ने होश संभाला, बुराइयों को जड़ से मिटाने का प्रयास किया और जगह जगह जाकर तबलीग करके इसका संदेश दिया, जबकि लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध भी किया। इसके बाद भी मोहम्मद साहब ने मानवता का संदेश दिया, जो आज भी दुनिया में इस्लाम को जिंदा रखा है। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जहां औरतों को पूरी तरह से सम्मान मिलता है और हिफाजत मिलती है। आजमगढ़ शहर में ईद मिलादुन नबी का जुलूस निस्वा कॉलेज से निकल के शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए कोर्ट मोहल्ले में जाकर समाप्त हुआ। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल जगह जगह मार्च कर रही थी। न्यूज़ 9 भारत के लिए रोशनलाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। मौजूद है आजमगढ़ जिला के तकिया चौराहे के मुसाफिर खाना रोड पर, जहां हमारे सामने से एक जुलूस जा रही है। आइए हम जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, क्यों ये जुलूस जा रही है, क्यों मनाया जाता है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? फैज साहब, ये बताइए कि जुलूस जो जा रहा है ये किस तरह का, क्या मतलब इसका? ये देखिए, कायनात में सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रसूल, जो हमारे नबी हैं, उनकी बेइज्जत से कब्ल दुनिया में तारीकी थी, दुनिया में बेहिस्सी और बेहयाई फैली थी। जहाँ जहाँ आप देखेंगे तारीकियों का दौर दौरा था और वहाँ पे आप समझ लीजिए पूरी दुनिया में बेटियों की इज़्ज़त नहीं थी, इंसानियत की इज़्ज़त नहीं थी। लेकिन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल रोज़ दोशंबा को तशरीफ़ ले आए इस दुनिया में। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दिया कि बेटियां ज़िंदा दरगोर करने के लिए नहीं, बल्कि बेटियों को तुम अगर अच्छे तरीक़े से इस्लामी कवानीन के मुताबिक उन्हें पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत नसीब करेगा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में हम ये प्रोग्राम करते हैं और जुलूस मोहम्मदी ये उन्हीं की बेइज्जत के मुताल्लिक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी समाज में हैं, जैसे गैर मुस्लिम समाज, जो नहीं जानते इस्लाम के बारे में, उन लोगों का ये कहना है कि हुजूर साहब अपनी बेटी के साथ कुछ गलत व्यवहार किए थे। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये तो एक तोहमत है, ये एक समझ लीजिए कि कुरान व हदीस और मुसलमानों से उनका राब्ता नहीं हुआ है जो लोग इस तरीके से बातें करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उनको आप, ऐसे लोगों को जो समाज में इस तरह की गलत भ्रांतियाँ या फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनका कोई रास्ता नहीं है। बस ये है कि वो मुसलमानों के बीच आएँ, उनसे पूछें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ना लाते तो बेटियां ज़िंदा नहीं होती। आप उठाकर देख लें मक्के के हालात, पूरी दुनिया के हालात, बेटियों की कोई इज़्ज़त नहीं थी। लेकिन हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए हैं
तो बेटियों को इज्जत मिली है। आज का दिन आप लोग मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। जी जी। न्यूज़ 9 भारत के लिए आजमगढ़ तकिया से शिखा रावत के साथ रोशन लाल। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।